Some important developments in our war against the Chinese virus. दोस्तों, आज हम उस देश की बात करेंगे जहां से कोविड-19 की शुरुआत हुई और फिर पूरी दुनिया में तबाही मच गई। आज दुनिया भर में 17 करोड़ से भी ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 35 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा अभी थमा नहीं है। हालत ये है कि कुछ देश तो अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। कई जगहों पर हेल्थ सिस्टम कोलैप्स होने की कगार पर है, अर्थव्यवस्था चौपट है और आगे का भी कुछ पता नहीं। वहीं भारत में दूसरी लहर ने हालत काफी खराब कर दी है। आज दुनिया का हर बड़ा देश कोरोना को हराने में भारत के साथ खड़ा है, जिसमें चीन भी शामिल है। पर क्या आपको पता है, ड्रैगन ने एक बार फिर मदद की आड़ में भारत के साथ खेल कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस मुश्किल घड़ी में भी चीन ने इंसानियत का नकाब पहनकर भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। आज द मिस्टिकल एंड पर हम आपके सामने चीन की वो चाल दिखाने वाले हैं जो वो चुपके से चल गया है। दोस्तों, कोरोना को लेकर चीन पर शुरू से ही लगातार सवाल उठते रहे हैं। मसलन, क्या चीन ने अपनी लैब में कोरोना वायरस को बनाया या इसे जानबूझकर लीक कर दिया? क्या चीन ने दुनिया से जानकारी साझा करने में देरी की? आज भी हर दूसरे तीसरे हफ्ते में इसके पक्ष और विपक्ष में नए नए तर्क पेश होते रहते हैं, पर 1.5 साल बाद भी इस दावे की पुष्टि नहीं हो सकी है। हालांकि शुरुआती दौर में इस थ्योरी ने चीन की छवि को तगड़ी चोट पहुंचाई। दक्षिण एशिया और अफ्रीका में वर्चस्व कायम करने के इसके मंसूबों को झटका लगा और झटका भी ऐसा लग रहा था कि अब चीन को दोबारा शुरू से शुरुआत करनी होगी। लेकिन चतुर चीन ने अपनी चाल कब चली, इसका दुनिया को पता तक नहीं चला। ये तो हम सब जानते हैं कि भारत और अमेरिका से रिश्तों में कड़वाहट आने के बाद से चीन दुनिया में खुद को नंबर 1 साबित करने में लग गया था। लेकिन कोरोना ने ड्रैगन के इन सभी सपनों पर पानी फेर दिया। लेकिन अब चीन ने वापस कर ली है और वापसी भी ऐसी कि अगर हम ये कहें कि उसका दायरा पहले से और ज्यादा बढ़ गया है तो गलत नहीं होगा। इस वापसी में उसका सबसे बड़ा हथियार रहा है कोरोना वैक्सीन। चीन अब इसके सहारे पूरी दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। लेकिन दोस्तों, 2 सवाल सबसे बड़े हैं जिस पर आज हम नजर डालेंगे। नंबर 1, चीन की इस बढ़त में भारत में आई कोरोना सुनामी की क्या भूमिका है? चीन की फेस मास्क डिप्लोमेसी क्या है जिसने भारत को परेशान कर रखा है? इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि चीन का असल मकसद क्या है। दिसंबर 2019, दोस्तों अगर आपको याद हो तो ये वो महीना है जब वुहान में कोरोना वायरस का पहला केस दर्ज हुआ था। सबसे पहले लॉकडाउन भी वहीं लगाया गया था। कोरोना संक्रमण को काबू करने में चीन सबसे आगे रहा था और जब बात वैक्सीन की आई, वहां पर भी चीन ने बाजी मार ली। चीन ने कोरोना की कुल 500 वैक्सीन तैयार की, जिनमें से 2 को सबसे पहले अप्रूवल मिला। वो थी सिनोफार्म और सिनोवैक। यही दोनों वैक्सीन आगे चलकर चीन की वैक्सीन डिप्लोमेसी का साधन बनी। लेकिन कैसे? जनवरी 2021 की बात है, जब दुनिया भर के देशों में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो रही थी। भारत ने 1 जनवरी को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के भारतीय वर्जन कोविशील्ड को मंजूरी दी। अगले ही दिन भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को भी अप्रूव कर दिया गया और 16 जनवरी को भारत में वैक्सीन प्रोग्राम शुरू हो गया। उस समय देश कोरोना की पहली लहर से उभर रहा था। नए संक्रमण के मामले घटने लगे थे, अस्पतालों पर से दबाव खत्म हो गया था। इंटरनेशनल फोरम पर सरकार ने यह ऐलान तक कर दिया था कि भारत कोरोना से जंग जीत चुका है। तब पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना, हर कोई भारत की तारीफ कर रहा था। भारत ड्राइविंग सीट पर था। फिर उसके बाद क्या हुआ? सब कुछ सही चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम जंग जीत गए। खुशफहमी और दुनिया को अपना बड़ा दिल दिखाते हुए भारत ने वैक्सीन का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। कुछ पहले से हुई डील का हिस्सा थी, बाकी भारत सरकार ने बतौर मदद और दान में देनी शुरू कर दी। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। जून 2020 में एस्ट्राजेनेका ने सीरम इंस्टीट्यूट के साथ एक डील की थी। उस वक्त तक वैक्सीन ट्रायल फेज में थी। डील में क्या था? डील के मुताबिक सीरम को वैक्सीन की 1 अरब डोज तैयार करनी थी। ये डील ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग प्रोग्राम कोवैक्स का हिस्सा थी। इस दौरान WHO ने कई देशों का एक समूह तैयार किया था जिससे कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने में मदद मिल सके। इसे कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन फैसिलिटी नाम दिया गया। कोवैक्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अमीर देश पैसे देंगे और इससे विकासशील और गरीब देशों को भी वैक्सीन मिलेगी। इस प्रोग्राम से भारत समेत दुनिया के अन्य विकासशील और अल्प विकसित देशों को फायदा होने वाला था और शुरुआती दौर में ऐसा हुआ भी।
अप्रैल 2021 तक भारत लगभग 6 करोड़ 63 लाख वैक्सीन का एक्सपोर्ट कर चुका था। इनमें से 1 करोड़ 7 लाख खुराक बतौर मदद दी गई थी। दान, डील और कोवैक्स को मिला दें तो कुल 95 देशों को मदद पहुंचाई गई। भारत अपने पड़ोसियों के साथ साथ दुनिया के बाकी देशों तक भी पहुंच रहा था। 12 फरवरी 2021 को अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था, कोविड-19 की कूटनीति में भारत वैक्सीन महाशक्ति के तौर पर उभर रहा है। हर तरफ से तारीफ हो रही थी। वैक्सीन एक्सपोर्ट को लेकर भारत लंबी छलांग लगा रहा था। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंका में उसने अपने पैर जमा लिए थे। श्रीलंका में जब तक चीनी वैक्सीन को मंजूरी मिली तब तक भारत वहां 5 लाख वैक्सीन दान दे आया। भारत वैक्सीन डिप्लोमेसी का सरताज बन चुका था। फिर आता है मार्च का महीना और हालात बदलने शुरू हो जाते हैं। सरकार की सबसे बड़ी विफलता ये रही कि उन्होंने संकेतों को नहीं पहचाना। सरकार कोरोना पर जीत की खुमारी में मगन रही और कोरोना ने अपना काम कर दिया। मार्च महीने के अंत तक रोजाना संक्रमण की संख्या 80,000 के पार पहुंच चुकी थी। इसके बावजूद चुनावी रैलियां चली और बड़े बड़े धार्मिक आयोजन हुए। बाकायदा पोस्टर छटवाकर लोगों को बुलाया गया। नतीजा ये हुआ कि हालात बेकाबू हो गए और फिर भारत में आई कोरोना सुनामी हेल्थ सिस्टम को अपने साथ उड़ाकर ले गई। जब तक सिस्टम की नींद खुली तब तक काफी देर हो चुकी थी। रोजाना नए संक्रमण के आंकड़े 4 लाख के पार जाने लगे। मांग उठी कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई जाए। इसके लिए जरूरी था कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन भी उपलब्ध हो, जिसके चलते आनन फानन में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी दे दी गई। भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। साफ साफ कह दिया गया कि पहली प्राथमिकता भारत के लोग हैं। जो पड़ोसी देश कोरोना वैक्सीन के लिए भारत पर निर्भर थे, उनका इंतजार लंबा हो गया और बस चीन इसी के लिए तैयार बैठा था। जैसे ही भारत पीछे हटा, उसने एक के बाद एक अपने दांव फेंकने शुरू कर दिए। भारत के पड़ोस में नेपाल, श्रीलंका, मालदीव में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा था। नेपाल में रोजाना 8,000 से अधिक मामले आ रहे थे। पॉजिटिविटी दर 40% के ऊपर पहुंच गई थी। यही हाल श्रीलंका का भी था। वहां भी रोजाना 3,000 से अधिक नए संक्रमण दर्ज हो रहे थे। पिछले महीने की तुलना में 1,000% की वृद्धि हुई। भारत के पड़ोसी देशों में चीन ने खेला खेल। 12 मई को चीनी राजदूत ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि चीन कोरोना की लड़ाई में श्रीलंका के साथ खड़ा है। चीन ने पीपीई किट्स, ऑक्सीजन और दूसरे मेडिकल उपकरणों की मदद तो पहुंचाई ही, साथ में सिनोफार्म वैक्सीन की 11 लाख डोज भी दान में दे दी। इसके अलावा यह भी वादा किया कि श्रीलंका में कोरोना वैक्सीन बनाने के प्रयास तेज किए जाएंगे। बता दें कि श्रीलंका फिलहाल सिनोफार्म के अलावा रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी पर निर्भर है। 12 मई को ही बांग्लादेश में भी चीन की मदद मिली और 19 मई को बांग्लादेश कैबिनेट ने सिनोफार्म से वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दे दी। वहीं पाकिस्तान ने भी 3 चीनी कंपनियों से डील कर रखी है। वैसे भी भारत ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को वैक्सीन की कोई मदद नहीं दी थी। चीन नेपाल की मदद पहले से ही कर रहा है। उसने मार्च में 8 लाख वैक्सीन दान में दी थी। हालिया लहर में वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और अन्य मेडिकल उपकरणों की भी मदद भेज रहा है। यही है चीन की फेस मास्क डिप्लोमेसी। आपको बता दें कि बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान के वन बेल्ट वन रोड प्रोग्राम के साथ भी चीन जुड़ा हुआ है। और फिर ड्रैगन की नियत से तो हम सब वाकिफ हैं ही। हालिया दिनों में बॉर्डर पर हुए तनाव के बाद से चीन भारत को हर तरफ से घेरने में लगा हुआ है। ऐसे में अब वन बेल्ट वन रोड में श्रीलंका और बांग्लादेश का भी चीन को फुल सपोर्ट है। और गरीबी में आटा गीला होने वाली बात यह है कि अब श्रीलंका में भी चीन नया शहर बनाने वाला है। दरासा श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर 2017 में चीन ने कब्जा कर लिया था, क्योंकि श्रीलंका इस बंदरगाह के लिए लिया गया कर्ज नहीं लौटा पाया था। अब चीन यहाँ पर एक नया शहर बसाने की फिराक में है और ये युद्ध के नजरिए से भारत के लिए बेहद खतरनाक है। शुरुआत में वैक्सीन की मदद के जरिए भारत ने श्रीलंका पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब चीन के लिए वहां का मैदान खुला है। भारत की साख पर बट्टा। वैक्सीन निर्यात बंद करने से वैश्विक स्तर पर भी भारत की साख को चोट पहुंची है। वैक्सीन निर्यात पर रोक का मतलब कोवैक्स प्रोग्राम के लिए भी वैक्सीन बाहर नहीं जाएगी। वहीं भारत के हाथ खींचने से अफ्रीकी देशों की हालत खराब हो गई, क्योंकि वे पूरी तरह कोवैक्स पर निर्भर थे। उन देशों के पास ना तो वैक्सीन बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही इतने पैसे हैं कि वे अपने स्तर पर खरीदारी कर सकें। भारत में कोरोना के हालात बिगड़ने के बाद इन देशों को असुविधा हुई है। दूसरी ओर भारत की साख पर भी इसका खास असर पड़ा।
You have no business making a personal attack on any of my panelists. Look at this. It's all sap. अब अगर बात करें चीन की दूसरी वैक्सीन सिनोवैक के बारे में, तो कुछ रिसर्चर्स को सिनोवैक की प्रभाव क्षमता पर संशय है। चीनी वैज्ञानिक दावा करते हैं कि 80% तक प्रभावी है, लेकिन जब ब्राजील में जांच हुई तो पता चला कि असली दर तो 50% है। आप एक और उदाहरण सुनिए। चिली में लगभग 50% आबादी को कोरोना की सिनोवैक वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लग चुकी है। 40% लोगों को दोनों खुराक लग चुकी है। इसके बावजूद चिली में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। आशंका से भरे इन उदाहरणों के बावजूद WHO ने 7 मई को सिनोफार्म के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी। ये WHO द्वारा अप्रूव की गई 5वीं कोरोना वैक्सीन है। इससे पहले फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनेका को इजाजत मिली थी। दूसरी चीनी वैक्सीन सिनोवैक पर जांच चल रही है। कहा जा रहा है कि उसे भी जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। WHO की इस जल्दबाजी की भी एक बड़ी वजह है भारत। जानकारों का कहना है कि कोवैक्स प्रोग्राम के लिए जिस मात्रा में वैक्सीन चाहिए वो चीन ही पूरी कर सकता है, क्योंकि अमीर देश अपने लिए आबादी की तुलना में कई गुना वैक्सीन जमा कर चुके हैं। ऐसे में एक्स्ट्रा खुराक बांटने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इसीलिए कोवैक्स के लक्ष्य को हासिल करना नामुमकिन था। ऐसे में WHO के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसे गुणवत्ता के ऊपर संख्या को इंपॉर्टेंस देनी पड़ी। एक्सपर्ट्स का मानना तो ये है कि चीन अपनी छवि को सुधारने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उसको इसमें कामयाबी मिल रही है। वैक्सीन सप्लाई की आड़ में चीन लंबा गेम खेल रहा है। वो अपने व्यापारिक और सामरिक हितों को साधने का ग्राउंड तैयार कर रहा है। इस माया का विस्तार कहाँ तक है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर चीन की इन चालों के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। शुक्रिया।